नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ का पुण्यदान, लेकिन इसी आस्था के सैलाब में आजमगढ़ की एक और महिला की मौत हो गई। गणपतपुर मिस्ट्रोलिया गांव की 58 वर्षीय रवि कला संगम में डुबकी लगाने गई थी, लेकिन वापस लौटने की बजाय उनका शव घर पहुंचा। परिजनों ने उन्हें पूरी रात तलाशा, खोया पाया केंद्र के चक्कर लगाए, पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो वहां लाशों के ढेर में रवि कला का शव पड़ा मिला। रवि कला 28 जनवरी को अपने गांव में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं के साथ प्रयागराज गई थी। 29 जनवरी की भोर में 2:30 बजे जब वह संगम स्नान के लिए निकली, तभी हादसा हो गया। धक्का मुक्की के दौरान वह गिर गई और संभल नहीं पाई। भीड़ बेकाबू थी, उन्हें कुचल दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ गए लोग भी अपनों से बिछड़ गए और पूरी रात इधर उधर भटकते रहे। जब घंटों की तलाश के बाद भी रवि कला का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने प्रयागराज में रहने वाले अपने रिश्तेदार रवि प्रकाश को फोन किया। अपने साथियों के साथ दारागंज पुलिस स्टेशन पहुंचा, गुमशुदगी दर्ज कराई और कई जगह अलाउंस कराया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाने की सलाह दी। तभी रवि प्रकाश जब अस्पताल पहुंचे, वहां घायलों की लंबी कतार थी। पुलिसकर्मियों ने बताया कि कुछ शव अस्पताल में रखे गए हैं, जाकर पहचान कीजिए। जब रवि प्रकाश शवगृह में पहुंचे तो अंदर का नजारा दिल दहलाने वाला था। 100 से 150 शव पड़े थे, जिनमें से महज 12 के नाम अस्पताल लिस्ट में दर्ज थे। बड़ी मुश्किल से उनकी अपनी दादी रवि कला को पहचान लिया। गुरुवार की देर रात एम्बुलेंस के जरिए रवि कला का शव उनके गांव पहुंचाया गया। शव देखते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग कुंभ की अवस्थाओं को कोस रहे हैं। रवि कला के पति महेंद्र मिश्रा घर पर ही खेती किसानी करते हैं। उनके 2 बेटे रत्नेश और इंद्रेश, 2 बेटियां नीरज और धीरज हैं। घटना के बाद गांव में कई श्रद्धालु जो हादसे के दौरान घायल हो गए थे, किसी तरह अपने घर पहुंचे। मेरा नाम इंद्रेश मिश्रा है। मेरे पिता का नाम श्री महेंद्र मिश्रा, मेरा नाम गणपतपुर मिश्रौलिया, पोस्ट दरौलिया, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है जो आप? दरअसल मेरी माता जी नहाने गई थी, वहाँ 28 तारीख को गई थी। फिर 28 तारीख रात में जब वहाँ घटना स्थल पर जब भगदड़ मची, भगदड़ के दौरान मेरी माता जी गिर गई। गिरने की वजह से आवाज दब गई, दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन और लोग थे उनके साथ? उनके साथ हमारे गांव के स्नात मास्टर थे, उनकी पत्नी, उनके बेटी, उनका नाम मंजू था, उनका लड़का जो कंडक्टर वो बस लेके गया था, उनका नाम विजय है, और उनके विजय के दोनों बच्चे, एक रानी नाम की बच्ची है और एक गुड्डू नाम का लड़का है। ये सब लोग कैसे हैं? ये लोग जो है साथ में थे और उन लोगों की हालत फिलहाल गिरने की वजह से उनको भी चोट चपेट आई थी। बाकी वो लोग सही हैं। हमारी मम्मी जो वही दब के मर गई, हमारी माता जी मर गई। आपका और ये घटना जो ये कब हुई है घटना? रवि प्रकाश पांडे मेरा नाम है। ये रात 2 बजे भगदड़ हुआ, लेकिन मुझे पता शाम के टाइम 3 बजे फ़ोन आया फूफा जी का। उसके बाद मैंने दारागंज गया। मुझे पहुंचने में 8-9 बज गए दारागंज पहुंचने में। उसके बाद वहाँ गुमशुदगी लिखाया। ये घटना कैसे हुई? आप वहाँ मौजूद थे, किस तरह से ये घटना? मैं अपने रूम पे था, लेकिन मेरे लॉज के कुछ स्टूडेंट वहाँ गए थे संगम के पास। उन्होंने जब फ़ोन आया तो वो बताया, मैंने कहा कि दारागंज चलना, तो वो लोग बताएं कि वहाँ भगदड़ हुआ, वहाँ जाने लायक नहीं सिचुएशन इस टाइम। तो मैंने ऐसी सी बात बताया कि मतलब कोई है इस टाइप से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, मेरे साथ 2-3 लोग गए हम लोग। फिर सेक्टर वाइज हम लोग दारागंज में ढूंढने लगे, अलाउंस करवाएँ। फिर गुमशुदगी लिखाया 8-9 बजे रात में वहाँ पहुँचकर। किसकी गुमशुदगी आपने लिखा है वहाँ पे? मिस रवि मिश्रा जी का। मिश्रा जी क्या लगती है आप? मेरी दादी लगती है, फूफा जी की मम्मी लगती है। सूचना कैसे मिली आपको? फूफा जी ने कॉल करके मुझे बताया 3 बजे शाम को। तो आप सबसे पहले कहाँ गए? पहले मैं दारागंज गया, वहाँ गुमशुदगी लिखाया। उसके बाद फिर अनाउंस करवाया 5-6 सेक्टर में जाके, जहाँ तक मैं पहुँच सका। उसके बाद फिर रात हो गई, 2-3 बज गया। फिर मैं रूम पे आया, फिर सुबह मैं गया, फिर दारागंज अनाउंस करवाया। अनाउंस करवाने के बाद फिर एक
एसआई बोले कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी, नहीं दिखी वहाँ फिर ज़्यादा। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। तो फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फ़ोटो लगे थे, लेकिन 12 फ़ोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज़ थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपनी आँखों 150-200 डेड बॉडीज़ थी। इसके बाद मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर मैं फेस पहचाना, फिर एसआई से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ से कोई साथ नहीं जाता था। और पहचाना, फिर मैंने पापा को रिसीव करके ले गया वहाँ। फोटो वहाँ कितनी लगी थी? सिर्फ 12 फ़ोटो लगी 12 थी। फोटो, डेड बॉडी 150। हाँ, वहाँ पर प्रशासन ने कितना मदद किया आपको ढूंढवाने में या सहायता में? पूरी मदद किया, साथ साथ मतलब जैसा मैं कह रहा था वैसा कर रहे थे प्रशासन। मतलब मिल गई। हाँ। बाबा क्या नाम आपका? विश्वनाथ मिश्र, कहाँ निवासी? गणपतपुर। गणपत आप प्रयागराज गए थे, हाँ क्या घटना हुई, कैसे आपने देखा? भाई, वहाँ की घटना तो बहुत दर्दनाक रही। एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से जाइए, उसी से निकलिए, ये बहुत गड़बड़ था। घटना कब हुई, रात में कब हुई और 1:45 बजे हुई है। कैसे हुई? और हल्ला मचा, सभी लोग भगे हैं। उसी में हमारी औरत दब गई, बेटी दब गई, और जो मरी है वो भी दब गई। उसके ऊपर से आदमी दौड़ने लगे और लाश हमारी औरत के ऊपर 2 ठो फेंक दिया गया, दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, और दाहिने पैर पे एक औरत आके बैठ गई। तो किसी तरह से पुलिस आई और उसको फेंक वोंक करके और उठाई। भागदौड़ के समय पुलिस मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं। अब हम वहाँ तो भीतर थे नहीं, हम बाहर में बच्चों को लेकर खड़े थे। 2 हमारे बच्चे थे, उनको लेकर खड़े थे। हाँ, घाव लगने में नवरंगी पत्नी विश्वनाथ, ग्राम गणपतपुर, अतरौलिया आजमगढ़। घाव लगने में मंजुलता मेरी बेटी थी, और उस पदमपुर ब्याही गई थी, वो भी पूरी तरह से घायल है। तो चोटिल लोगों को कुछ उपचार किया गया वहाँ पे या नहीं किया? वहाँ कौन करेगा? कुछ दूर गई जब, तभी एक जगह पानी मिला, और वही अनाउंस करने वाला वही दवा खिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया। हाँ, तमाम दावे किए जा रहे थे, प्रशासन की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे, क्या चूक हुई वहाँ? वहाँ चूक यही हुई है, यदि वनबे रास्ता करके भेजते, इस रास्ते से जाइए, नहाइए, इस रास्ते से निकलिए, तब परेशानी नहीं थी। खुश रहा बाबू, तब परेशानी नहीं थी। हमको तो हमारा अनुभव जो काम कर रहा वही सही है। और एक ही साथ सभी लोग उसी में जा रहे हैं, उसी में से आ रहे हैं। बताइए, रुके की भीड़, और बहुत भीड़ थी। आपको क्या लगता कितने लोग की कैजुअलिटी हुई होगी इस हादसे में? हमार तो देखले में हमार बेटिया बतावत रहा, वह देखले है, कहले 50 मनई ऐसे सुतावल है। जही निकल गई ने दोनों मिला, महतारी दियवा, तो 50 मनई वही बथुआ रहने सुतावल जहाँ नहीं गिरल रहना। तो वहने के मुँहा लखे लगने की जो मरल हमी, उनके महेंद्र की पत्नी, वो हमी किनाए हमें, तो हम ना रहनी और पीछे रहनी गंगा घाट पर। अरे बेटा, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।